नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। सीमा भारती जी सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सीमा भारती है। मैं बेगूसराय जिला की रहने वाली हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की है। वर्तमान में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पे एज ए जूनियर इंजीनियर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब में आप हैं ही, तो फिर इधर आप क्यों आना चाहते हैं? सर, जॉब के दौरान ही मैंने कैंप्स अटेंड किए थे बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक साथ मिलके काम करते हैं लोगों के लिए, और वहाँ एसडीएम, बीडीओ साहब और जनप्रतिनिधि, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला प्रशासनिक सेवा में आने का। और वो बिहार में हो तो मेरे लिए और अच्छी बात है, ताकि मैं अपने होम स्टेट में आ सकूँ। यानी ये कहा जाए कि आपको होम सिकनेस है? होम सिकनेस तो नहीं सर, सभी आदमी को अपने होम स्टेट से लगाव होता है, तो मुझे भी है, और मुझे खुशी होगी अगर मैं यहाँ पे चयनित होती हूँ और यहाँ सेवा करती हूँ तो। आपने हॉबी के बारे में लिखा है टीचिंग। जी सर। किस प्रकार का मतलब टीचिंग आपको पसंद सर, है? बच्चों को मैं पढ़ा लेती हूँ। कैसे? जैसे कुछ बताइए, बच्चों को आप पढ़ाएंगे कैसे? मतलब ज्योग्राफी जनरली मैं पढ़ाती हूँ 6 से 8th क्लास के बच्चों को, या फिर उससे छोटे बच्चों को ठीक भी। है, थोड़ा सा हम लोग को ज्योग्राफी आप पढ़ा के बताइए, कैसे आप शुरू करेंगे? सर, मैं ज्योग्राफी सबसे पहले शुरू करूँगी कि ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी के साथ एनवायरनमेंट का, वहाँ पर्वत का, जंगल का, नदी का, और भूभाग किस प्रकार के हैं पृथ्वी पे, यहाँ से शुरू करूँगी। और सबसे पहले मैं नदियों का उद्गम स्थल बताऊंगी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, पर्वत पठार कितने हैं, ये बताऊंगी। और क्यों पहले परिभाषा नहीं बताएंगे, ज्योग्राफी है क्या? जी सर, ज्योग्राफी सर। ठीक है। बिहार के ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताइए। सर, बिहार जो है वो हिमालय के शिवालिक के फुटहिल्स में स्थित एक राज्य है, जिसके दक्षिण में दक्षिण का पठार है, और जो जो बिहार की भूमि है, मैदानी भूमि, वो गंगा के मैदान से बना हुआ है। और जो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है वो 53 मीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ हम देखें तो 483 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो 343 किलोमीटर की लंबाई है। और बिहार जो है कमोबेश 25-26 नदियों का एक मतलब जाल है यहाँ पे। बी जी सर। बैचलर ऑफ क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्या था आपका विषय? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या डिफरेंस है? जो सर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसका वोल्टेज अधिक होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो मेनली सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर पे वर्क करता है। फ्यूज तार का नाम सुना है आपने? जी सर। किससे बना होता है? फ्यूज तार जो होता है दो मटेरियल का बनता है, जनरली टंगस्टन का बना होता है। फ्यूज तार जी सर। फिर तो टूटेगा ही नहीं, गलेगा ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। जी सर। टंगस्टन का तो खूब होता है। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ फ्यूज। इसलिए तो विद्युत बल्ब में उसका यूज किया जाता है। जी जी फिर हर टंगस्टन करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। जी सारा फ्रिज एसी सब बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा पूरा। सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ फ्यूज। अच्छा, कोई बात नहीं। ओम का नाम सुना आपने? जी सर। क्या कंट्रीब्यूशन उनका? उन्होंने सर बेसिक एक लॉ दिया था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, V इक्वल्स टू IR, जहाँ पे R जो है वो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। डायनेमो और विद्युत मोटर में क्या डिफरेंस है? डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या डिफरेंस है? जी सर, जो डायनेमो है वो डायरेक्ट DC करंट जो है वो जनरेट करता है, और जनरली जनरेशन का होता है। जो मोटर है वो करंट लेके
खुद को ऑपरेट करता है, मोटर करंट जनरेट नहीं करता है। भूगोल आपका ऑप्शनल है। जी सर। भूगोल को पढ़ते हुए आपको क्या सीखने को मिला जिसका उपयोग आप प्रशासन में अच्छे से करेंगे, बाकियों से बेहतर होगा आपका काम? सर भूगोल को पढ़ने से मुझे बॉर्डर्स और बॉर्डर के बारे में जानकारी मिली और भूमि का लैंडफॉर्म जो होता है उसके बारे में जानकारी मिली। तो इसका मैं प्रशासन में इस प्रकार उपयोग कर पाऊँगी जिससे कि हमें किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, कहीं पे समिट बुलाना है, तो अभी उत्तर बिहार जो होता है वो बाढ़ का क्षेत्र होता है, तो जनरली मॉनसून सीज़न में हम उत्तर बिहार में नहीं करा के उसको दक्षिण बिहार में कराएं। इस प्रकार मैं उपयोग कर पाऊँगी। और कोई उपयोग? भूगोल का सर और भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होता है, तो मैं उसमें एक वो कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ कि कौन सी नदियाँ जो है वो पावर प्रोजेक्ट के लिए अत्यधिक उपयोगी रहेगी। अच्छा ये बताइए, आपकी कोसी को बिहार का स्वर क्यों कहते हैं? सर पहले ऐसा था कि कोसी जो है नदी वो अपना शिफ्ट करती है अपने डायरेक्शन को, क्योंकि सर जो हिमालय से आने वाली नदी है जैसे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से उनमें अभी भी मूवमेंट रहता है। प्लेट टेक्टोनिक कारण शिफ्ट करती है कोसी? सर ये भी एक कारण है उसमें से। कारण है? जी सर। कंफर्म है? जी सर। या उसमें तटबंध नहीं है? तटबंध तो दूसरा कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है। टेक्टोनिक कारण नदियाँ शिफ्ट हो जाती हैं, कोसी के शिफ्ट होने का यही वजह है? सर मैं जहाँ तक जानती हूँ, पढ़ी हूँ, एक कारण ये भी है और भी कारण है। नदियों के शिफ्ट होने का कारण मैं नहीं पूछ रहा जी, कोसी के शिफ्ट होने का कारण बताइए आप। कोसी के शिफ्ट होने का कारण तो एक सर तटबंध भी है, और मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ तटबंध ही है इसका कारण, तटबंध नहीं इसलिए रास्ता बदल लेती है नदी। जी सर। और बाकी जो नदियों में गाद है, जी गाद है, लगातार जमाव होने से नदियाँ गाद से हट के बहने लगती है। जी सर। ये भी एक कारण है, कई कारण हो सकते हैं। जी। प्लेट का नाम सुना है आपने? प्लेट? जी सर। प्लेट क्या होता है? प्लेट सर स्थल मंडल पे तैरता हुआ एक भाग है, धरती का एक टुकड़ा। और मेजर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरी हेस और मॉर्गन, इन्होंने, इन दोनों जोग्राफर्स। कितने बड़े प्लेट हैं? मेजरली सर 7 प्लेट्स हैं और माइनर 50 के अप्रॉक्स हैं। अच्छा, आप बताइए, वेगनर का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन है वेगनर? वेगनर उन्होंने स्थल आराम सोच कर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्थल को शिफ्ट होने का सिद्धांत दिया था। मैं कब एग्जैक्टली दिया था? वो सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, सागर माथा क्या है? सागर माथा है सर हिमालय की जो चोटी है उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस चोटी को? सागर माथा, बहुत सारे चोटी हैं, सभी को बोलते हैं सागर माथा। जनरली सर जितना मुझे रिकॉल कर पा रही हूँ, एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा बोलते हैं। और भारत में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? एवरेस्ट ही बोलते हैं सर। अच्छा, बिहार में एक प्रश्न आता है जी कि जलोढ़ मिट्टी है, जी लेकिन बिहार में जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, जी एलुवियल सॉइल का जो एरिया है, जी, उसमें कुछ जलोढ़ मिट्टी का रंग काला दिखाई देता है और कुछ जलोढ़ मिट्टी का रंग ब्राउन दिखाई देता है। किस कारण से जलोढ़ मिट्टी का रंग काला दिखाई देता है? सर मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ, जलोढ़ मिट्टी में जो आयरन फेरस ऑक्साइड की वजह से, काला ह्यूमस की वजह से दिखाई देता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट का जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, जी सर। उसमें से मेन स्कीम कुछ बता सकते हैं? जी सर, सबसे पहले तो सर शिक्षा से स्टार्ट होता है कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत 10th पास करने पे 10,000 रुपये मिलते हैं और ग्रेजुएशन करने पे 25,000, और बीपीएससी की प्रीलिम्स निकाले तो 50,000 और यूपीएससी की प्रीलिम्स निकाले तो 1 लाख। ये शिक्षा के क्षेत्र में है। और दूसरी सर साइकिल योजना है, जिसमें 3,000 अभी हो गया है बढ़ा के उनका अमाउंट, और उसके लिए सर कपड़े के लिए भी एक योजना है जिसमें
1500 रुपये दिए जाते हैं 12वीं तक की लड़कियों को। और जो उद्यमी महिलाएं हैं उनके लिए अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख का अमाउंट दिया जाता है, जिसमें 5 लाख तो महिलाओं के लिए अनुदान के रूप में दिया जाता है और 5 लाख जो है उन्हें लौटाना होता है बिना ब्याज के। और विधवा महिलाओं के लिए है लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। और जो वृद्धा पेंशन है वो तो सभी 60 के अबव वाले महिलाओं के लिए है। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक हुनर योजना है, जिनमें बकरी पालन में उन्हें योगदान दिया जाता है, कुछ अमाउंट दिए जाते हैं। अच्छा, जीविका क्या है? जी, जीविका योजना है जिसके तहत गांव में स्वयं सहायता समूह बना के महिलाएं एक दूसरे का हेल्प करती हैं। बेनिफिट्स क्या है? उसके सर बेनिफिट्स हैं कि आत्मनिर्भरता एक आती है, और दूसरी सर महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है उसका। ठीक है, कुछ रिमार्क कीजिए। सीमा, आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। थैंक यू सर।